द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। एक दिन शकुनी बोला, आप छल से विद्या सिखाते हो, कौरवों पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, पांडवों पर विशेष ध्यान है और उनमें भी अर्जुन पर बहुत ध्यान है तुम्हारा। अर्जुन को अधिक अच्छी तरह से शिक्षा देते हो। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले, ये बात नहीं है, अर्जुन अभ्यासशील है, इसलिए वह सभी राजकुमारों में श्रेष्ठ धनुधर है। वह रात को भी अभ्यास करता है। कहने लगे शकुनी, ये बात नहीं है, रात को तो सभी राजकुमार सोते हैं। द्रोणाचार्य जी बोले, तो मैं आपको बताऊंगा। एक दिन विदुर जी को लिया द्रोणाचार्य जी ने और लेकर के रात के समय जांच की तो सभी राजकुमार सो रहे थे, केवल अर्जुन अभ्यास कर रहे थे। रात के समय भी बिजली सी कौंध रही थी। जैसे ये देखा, शकुनी कहने लगा, तुमने पहले से कह दिया होगा कि तुम अभ्यास करना, मैं शकुनी को दिखाऊंगा। द्रोणाचार्य जी बोले, तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा मैं। सुबह होते ही गुरु द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी की चिड़िया बनाई और उस चिड़िया एक वृक्ष की अंतिम शाखा पर बांध दी। कौरव पांडवों को इकट्ठा किया और कहा कि इस चिड़िया की आंख में तीर मारना है। सबसे प्रथम युधिष्ठिर से कहा, अपना प्रयास करो। युधिष्ठिर ने, आंख की तो बात अलग रही, चिड़िया में भी बाण नहीं मार पाया। इसके बाद दुर्योधन से कहा तो दुर्योधन ने भी चिड़िया में नहीं मार पाया बाण। आंख की तो बात छोड़ो। लास्ट में अर्जुन से कहा, हे बेटा अर्जुन, ऐसा निशाना बनाओ जो चिड़िया की आंख में तीर लगे। अर्जुन ने निशाना बनाया। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले, हे अर्जुन, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य बोले, चिड़िया दिखाई नहीं दे रही, ये वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन बोले, ना मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, न चिड़िया दिखाई दे रही है, न चिड़िया का सिर दिखाई दे रहा है, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य बोले, इस तरह से बाण मारो जो चिड़िया की आंख में चुभा रह जाए, न पार जाए न गिरे बाण। अर्जुन ने बाण मारा, चिड़िया की आंख में जाकर के बिंद गया। जैसे बाण बंधा, गुरु द्रोणाचार्य बोले, ये तो सबसे बड़ा वीर योद्धा है अर्जुन, पूरे विश्व में कोई अर्जुन के बराबर बाणधारी नहीं है, सबसे बड़ा धनुधर है ये। विश्व विजयी घोषित कर दिया। जैसे ही विश्व विजयी घोषित किया अर्जुन को, शकुनी बोले, ये तो तुम्हारी गलत नीति है। विश्व विजयी तो तब घोषित होता है जब वह पूरे विश्व के वीर योद्धाओं को हरा दे। आचार्य बोले, हे शकुनी, तुमको शंका है तो विश्व के वीर योद्धाओं को बुलाओ, अर्जुन सबको पराजित कर देगा। जब ये कहा तो शकुनी ने विश्व के वीर योद्धाओं को बुलाया। द्रोणाचार्य जी ने खड़ा किया अर्जुन को और बोले, जिसकी इच्छा हो वह अर्जुन से युद्ध कर सकता है। कोई खड़ा नहीं हुआ। शकुनी ने इशारा किया कर्ण के लिए, खड़े हो जाओ, अब क्यों बैठे हो? कर्ण खड़ा हुआ, बोला, अर्जुन से मैं युद्ध करूंगा। द्रोणाचार्य जी बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो, अपना परिचय दो। कर्ण ने अपना परिचय दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले, तुम्हारा युद्ध अर्जुन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अर्जुन राजा का पुत्र है
और तुम एक सूत के पुत्र हो, तुम्हारा युद्ध नहीं हो सकता है। या तो तुम राजा के पुत्र होते या तुम राजा होते तो युद्ध हो जाता। दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को और बोला युद्ध होना चाहिए। अब युद्ध के लिए तैयार हो गए। इधर अर्जुन भी खड़े हैं, उधर कर्ण खड़ा हुआ है। पितामह भीष्म ने विचार किया कि कर्ण कोई साधारण वीर योद्धा नहीं है और अर्जुन भी साधारण नहीं है, इनमें से एक जरूर मारा जाएगा दोनों में से। जब ये विचार किया तो पितामह भीष्म ने कहा, हे कर्ण, तुम ये बताओ तुमने शिक्षा कहाँ से ली है? कर्ण बोला, मेरे गुरु परशुराम जी हैं। पितामह भीष्म बोले, तो तुम्हारा युद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे भी गुरु परशुराम जी हैं और तुम्हारे भी हैं। तुम इन राजकुमारों से युद्ध नहीं कर सकते, तुम मेरे बराबर के हो, इसलिए युद्ध नहीं होगा तुम्हारा। और तुम हमारे देश के एक छोटे से राजा बने हो, अंग देश तुमको दे दिया है, इसलिए तुम भी हमारे ही हो। आज से तुमको मैं अनुमति देता हूं, चाहे पांडवों में रहो चाहे कौरवों में रहो, युद्ध नहीं करो। जब ये कह दिया पितामह भीष्म ने, अर्जुन विश्व विजयी घोषित हुए और कर्ण दुर्योधन के साथ में रहने लगा। जब कर्ण दुर्योधन के साथ में रहने लगा, लेकिन प्रजा के लोगों को पता चला अर्जुन विश्व विजयी घोषित हो गए हैं, तो प्रजा के लोगों का प्रेम पांडवों पर बढ़ने लगा। जब पांडवों पर प्रेम बढ़ने लगा, इधर दुर्योधन ने विचार किया अर्जुन विश्व विजयी घोषित हो गया है और बहुत बड़ा धनुधर है, ये तो किसी न किसी दिन मार देगा मुझे और राज छीन लेगा। यह विचार करके दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से कहा, मामा कोई करिए यतन, आंधी एक उठती आती है, उनकी सब प्रजा पांडवों पर अनुराग जताती जाती है। हे मामा, कोई ऐसा उपाय करो जिससे सभी पांडव मारे जाए। कहने लगा शकुनी, क्यों घबराते हो भांजे, मैं वो उपाय बताऊंगा तुमको, सांप मरे ना लाठी टूटे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दुर्योधन बोला, क्या करूं बताओ। शकुनी बोला, वारणावतपुर में 1 लाख का भवन बनवाओ, 1 लाख का भवन बनवाओ और उसी में पांडवों को रहने के लिए कर दो। जब पांडव रहने लगे तो अपना मंत्री कर देना, जब पांडव रात को सो जाए महल में अग्नि लगा देना। जैसे ये कहा, दुर्योधन ने वारणावतपुर में 1 लाख का भवन शुरू कर दिया।